वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोमेट्री, जिसको बोलते हैं हाइग्रोमेट्री। इज अ स्टडी ऑफ प्रेजेंट ऑफ एयर इन द मॉइस्चर्स, या कह सकते हो स्टडी ऑफ मिक्सचर्स एयर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो मॉइस्चर्स मेजरिंग कंटेन इन द एयर इज कॉल्ड साइकोमेट्री। मतलब हिंदी में बोले तो एयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, या फिर कह सकते हो स्टडी ऑफ मिक्सचर्स प्रॉपर्टीज। मिक्सचर प्रॉपर्टीज मतलब एयर है, नाइट्रोजन है, सबकी स्टडी एंड एयर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट। ठीक है, बात एक ही है, या तो एयर एंड वाटर मिक्सचर कह लो या मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी कह लो। अब हम बात करते हैं टर्म की। तो पहली टर्म है साइकोमेट्रिक टर्म है ड्राई एयर। तो ड्राई एयर है, प्योर ड्राई एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, CO2 ETC, या कह सकते हो फ्री वाटर कंटेंट, मतलब एयर के अंदर कोई भी वाटर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं। लेकिन ऐसा एक्चुअल केसेस में नहीं है। जो एटमॉस्फेयर में है एयर, उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल मॉइस्चर्स प्रेजेंट जरूर होगा। ठीक है, तो बोला गया है प्योर ड्राई एयर मिक्सचर ऑफ N2O2 हीलियम CO2 ETC या फ्री वाटर कंटेंट। इसको जो बोला गया है आइडियल गैसेस, ड्राई एयर है, आइडियल गैसेस है। मास ऑफ एयर क्या है 28.996 या 29.29 kg, और एयर है R फॉर एयर 287 जूल पर केजी केल्विन। अगर हमको यहां से निकालना R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहां से R आपका ये से निकल आएगा यहां से। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सारी की सारी टर्म्स कि कितनी टर्म्स कंडीशंस हैं इसके अंदर। चलिए वन बाय वन बात करते हैं स्टडी की। चलिए आगे बात करते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर स्पार्सिटी या मॉइस्चर कंटेंट। बेसिकली ये बताता है कि आपके एयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ये कंडीशन आपको ये बताता है ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पार्सिटी। ये जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, या ये कह सकते हो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। मतलब 1 kg ड्राई एयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो लिखा गया, इसको हमेशा स्मॉल w से डिनोट करते हैं स्पार्सिटी को। स्मॉल w इज इक्वल टू mv अपॉन ma, मतलब मास ऑफ वेपर डिवाइडेड मास ऑफ एयर। इसका मतलब है एयर जितनी ज्यादा एयर होगी उतना आपका ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी मास ऑफ वेपर उतना ही कम होगा। यानी कि एयर जितनी कम होगी मास ऑफ वेपर उतना ही ज्यादा होगा, स्पार्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही मास ऑफ वेपर होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि कम एयर में हम ज्यादा, शुद्ध हिंदी में समझिए कि कम एयर में ज्यादा मॉइस्चर कंटेन कर लेना, ये इसकी कंडीशन बता रहा है। और इसकी यूनिट होगी ग्राम ऑफ वाटर डिवाइड बाई केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो दैट बाय आइडियल गैस समीकरण, बाय आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो एक बार वेपर में लगाएंगे एक बार एयर में लगाएंगे। तो यहाँ पर वेपर में लगा रहे हैं तो इसको जगह क्या लिख दिया, पीवी लिख दिया। वॉल्यूम दोनों का सेम है, एमबी आरबी इंटू टी। टेम्परेचर दोनों का भी सेम है। उसका एयर में लगाया पी ए वी एम ए आर ए टी फॉर एयर के लिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने पता था आरबी फॉर वेपर के लिए था आर यूनिवर्सल कांस्टेंट डिवाइड बाई 18, और एयर के लिए क्या था अभी बोला था 29। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, आर बार से आर बार कट जाएगा, इसको सॉल्व कर दे 1.11 आएगा। इसको जब इधर लेके आओगे अपोजिट में तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। फिर हमने पढ़ा था बाय डाल्टन लॉ, बेसिक में पढ़ा था बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बाय द डाल्टन लॉ। क्या कहता है, पीटी इज इक्वल टू पीवी प्लस पीए। ये क्या है, टोटल प्रेशर फॉर ऑल गैसेस पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि दोनों जितनी भी गैसेस होंगी उन सभी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं और वेपर ले रहे हैं। एयर लेसी हमने क्या लिख दिया, पीटी इज इक्वल टू पीवी प्लस पीए, और भी हो सकता था। तो पीए इज इक्वल टू हमने निकाल दिया पीटी माइनस पीवी। अब जो पीटी है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर पीए नहीं है, पीटी नहीं है, पीटी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। तो फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू 0.622 पीवी पीटी माइनस पीवी। ये भी एसएससी ने बहुत बार पूछा डायरेक्टली। ठीक है, ये भी पूछा है एसएससी जेई ने। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है और इसकी यूनिट भी पूछी हुई है। ठीक है, उसके बाद है कि
W इज प्रोपोर्शनली PV, यानी कि जितना वेपर प्रेजेंट होगा, भाई हमने यहां बोला कि जितना मास ऑफ वेपर प्रेजेंट होगा उतनी ही स्पेस तक ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी कि स्पार्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज एंड मोर ऑफ वेपर विल बी कीप इंक्रीज अंटिल द एयर होल्ड मोर मॉइस्चर। जितना ज्यादा होगा उतना एयर मॉइस्चर होल्ड कर पाएगी, तो होल्ड मोर मॉइस्चर एट दिस पॉइंट सेड टू बी सैचुरेटेड एयर। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर बोलेंगे। ह्यूमिडिटी रेशियो बराबर होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक ही बात है, जिनका फॉर्मूला, जिनकी यूनिट है ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई। अब देखो फाई का मतलब है कि ये भी यही बता रहा है कि कितना मॉइस्चर, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब गर्मी आ जाती है तो आपके एयर से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो ये फील अनकंफर्टेबल फील करने का रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पास है। ठीक है, अब देखिए फाई जो है, आप बरसात हो गई, मॉइस्चर ऐड हो गया, आप कंफर्टेबल फील करने लगे। अब गर्मी के बाद जाड़े आना शुरू हो जाएंगे तो मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि फाई अब बढ़ने लगेगा, यानी कि 100% की तरफ जाने लगेगा। अब दिक्कत क्या आती है, हम बोल रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू एमबी अपॉन एमएस या पीवी अपॉन पीएस, एमबी मास ऑफ वेपर डिवाइडेड मास ऑफ सैचुरेटेड एयर, या प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइडेड प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो बिकम फाई इज लो। अब आपके जाड़ों में कपड़े सूखना हल्के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका मॉइस्चर ज्यादा ऐड हो गया और आपका इवेपोरेशन कम हो पा रहा है। जब आपका इवेपोरेशन कम हो पा रहा है, इसकी वजह से आपके कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फाई अगर 100% हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ ऑपरेशन जीरो, अगर पहले तो होता नहीं है लेकिन आइडियल कंडीशन अगर फाई 100% हो जाता है तो आपके कड़के कपड़े जो हैं इनफाइनाइट तक सूखेंगे ही नहीं, वो ऐसे टंगे रहेंगे, ऐसे मॉइस्चर उनके अंदर बना रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन, जिसकी वजह से क्लाउड, फॉग और रेन बनते हैं। अभी बहुत ज्यादा क्लाउड आना शुरू हो जाएगा, दिन में अगर धूप हुई तो शाम के टाइम बहुत ज्यादा फॉग शुरू हो जाएगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, फाइव रिस्पॉन्सिबल है। फाइव जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच, हम पढ़ चुके हैं बेसिक में भी। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर कैन बी होल्ड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। भाई जाहिर सी बात है, गर्मी हो गई तो टेम्परेचर बढ़ गया, फाइव कम हो गया, जाड़े आ गए टेम्परेचर डाउन हो गया, फाइव बढ़ गया, सिंपल कंडीशन है। फाइव अगर 100% है जैसे हमने बोला तो वो क्या करनी है, सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है। लेकिन उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होते हैं, सब सेम होते हैं, और सब के सब एसएससी ने पूछे हुए पॉइंट। ठीक है, अगर 500% हो जाता है तो वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो इसको डिनोट करते हैं म्यू से, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक है। म्यू है W अपॉन WS, WS मतलब सैचुरेशन कंडीशन। तो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके थे, 0.622 PV डिवाइडेड PV PT माइनस PV। अब सैचुरेशन है तो बस PV की जगह PS लगा दीजिए, बस कुछ नहीं है। डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो PV अपॉन PS ये ऊपर चला जाएगा, PT माइनस PS डिवाइडेड PT माइनस PV, ये डिवाइड, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, The degree of saturated air is a measure of the capacity of air। मतलब ये क्या कर रहा है, एयर की कैपेसिटी को मेजर कर रहा है। मतलब म्यू जो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो एयर की कैपेसिटी को मेजर कर रहा है। बात वही है कि कितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है। मतलब यहाँ पर कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है, उसका बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको नोट करें टी डीवी से या टीडी से, कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर मेजरमेंट, मतलब एयर का टेम्परेचर मेजरमेंट करना, या सिंपल बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। उसके बाद है बेड बल्ब टेम्परेचर, हाउ मच एयर द मॉइस्चर, वही कि कितना एयर मॉइस्चर अंदर अपने रख सकती है। ठीक है, जिसको लिख सकते हैं TW से या TWT से लिख सकते हैं। उसके बाद है वेट बल्ब डिप्रेशन, मतलब एक डिफरेंस है, डिप्रेशन का मतलब डिफरेंस, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। यानी कि W, इसको लिख सकते हैं WBD, WBD इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस TW वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर ये 0 हो जाएगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही बात है,
यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये फाइव के लिए इस्तेमाल किया गया है। वेट बल्ब डिप्रेशन इज द ग्रेटेस्ट इन समर, सबसे ज्यादा समर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके अंदर ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ये भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है डायबल टेम्परेचर माइनस ड्यू डायबल टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर शो द कंडीशन ऑफ एयर, ये एयर की कंडीशन को शो करने से हमने पहले बात की। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, पहले हम पढ़ चुके हैं, टीएस डायग्राम पढ़ चुके हैं कुछ इस तरीके से, ये प्रेशर कांस्टेंट लाइन है हमारे पास, और यहां पर अनसैचुरेटेड एयर है, अनसैचुरेटेड एयर है। अब उस अनसैचुरेटेड को हम हल्के 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 कांस्टेंट प्रेशर पे ठंडा करके लेके आ रहे हैं, और जैसे ही हमने उसको इतना ठंडा कर दिया कि जो उसकी जो अनसैचुरेटेड एयर मतलब एक तरीके से स्टीम है, उसको हमने सैचुरेटेड किया, और इतना सैचुरेट किया कि उसकी पहली बूंद जनरेट हो जाए। तो फर्स्ट ड्रॉप जो जनरेट होगी, फर्स्ट ड्रॉप जनरेट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और कुछ नहीं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहां होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस पे चलता है, ठीक है। और जो कि क्या होता है, ये मॉइस्चर उस ड्यू पॉइंट पर, उस लाइन पर मॉइस्चर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर हमने डेरिवेट नहीं किया, सिंपल एक फार्मूला लिख दिया एंथैल्पी का, कि हम न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल करेंगे। L is equal to 1.022 TD ड्राइबल टेम्परेचर इन प्लस स्पार्स ह्यूमिडिटी 25,000 सॉरी 100 प्लस 1.88 ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको इतना दे रखेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेंसिबल हीट, कूलिंग हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा का सारा। चलिए बात करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट की। देखिए बेटा, आपको ये टेबल आपको खरीदनी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेबल, आरएसी की टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसमें एक चार्ट होता है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको टर्म हमें जाननी है सारी की सारी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूं। देखिए ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो पहला डाल लीजिए यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, कुछ टर्म है इसकी। और साइकोमेट्रिक चार्ट में वन बाय वन बना रहा हूं, उसके बाद उसको जोड़ूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। और ड्राइबल टेम्परेचर है वो कहां है, वो ये बड़ी खड़ी लाइनें हैं, ये सब ड्राइबल टेम्परेचर है। तो जो लिखा हुआ है TD ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट स्पेस में है और वर्टिकल लाइंस हैं, ऑल वर्टिकल लाइन, ऑल वर्टिकल लाइन, ठीक। बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। चार्ट जरूर बनाना है आपको, इस तरीके से चार्ट बनाना है। अब देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहां पर है, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, यानी स्मॉल w यहां पर डिनोट करेगा, ये स्मॉल डिनोट करते हैं, और ये सब के सब क्या लाइनें हैं, और ये क्या शो कर रही हैं, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट मॉइस्चर शो कर रही है, ठीक है, कंटेंट कांस्टेंट मॉइस्चर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर से वही चार्ट बनाना है, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, कुछ इस तरीके से है। यहां पे ये लिखते चलिए, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। इधर बढ़ रहा है प्लस बना देता हूं, इधर घट रहा है निगेटिव बना देता हूं। इधर जाएंगे तो फाई क्या होगा, बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो फाई क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब ये जो फाई है ये कैसी है, ऑल कर्व लाइन, चलो लिख लो ऑल कर्व लाइन, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ध्यान से देखिएगा, ये सब की सब क्या है, ये देखिए सब के सब कर्व दिख रही है, ये सब की सब क्या है, कर्व है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है
एंथैल्पी या कह सकते हो, चलिए पहले एंथैल्पी, एंथैल्पी लाइन। तो ये क्या होंगी, ये सब के सब इंक्लाइन लाइन होंगी, सब के सब इंक्लाइन है। चलो यहां पे लिखिए ना, इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। पांचवा, एडियाबैटिक लाइन। तो ये भी जो लाइन होंगी वो बिल्कुल ऐसी होंगी, इंक्लाइन लाइन होंगी, इंक्लाइंड लाइन। ये भी सब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, थोड़ी थोड़ी सा फर्क होगा, सबकी सब क्या होंगी, इंक्लाइन लाइन होंगी। तो ये डायग्राम हमने अलग अलग पढ़े, इन सब लाइनों को अब एक साथ मर्ज करना है। एक पॉइंट और है हमारा 6, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट लाइन, ठीक है। अब देखिए ड्यू पॉइंट लाइन कैसे निकालेंगे हम, यहां पर एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर कट करेगी उसका क्या कहलाएगा, वो ड्यू पॉइंट कहलाएगा चार्ट में, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए। अब हम इसको जोड़ते हैं 1/1 पे, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर जोड़ते हैं इसको 1/1 से। इतना नोट करिए सब लोग, फिर इसको जोड़ते हैं 1/1। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कब फाई घट रहा है कब बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसके एक शॉर्टकट पे भी आएंगे। चलिए हो गया सबका। चलिए बात करते हैं सेंसिबल हीटिंग की। तो पहला पॉइंट है इसका सेंसिबल हीटिंग, पहला पॉइंट है सेंसिबल हीटिंग। चलिए तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए। अब ध्यान समझिए, जो लाइनें हमने पढ़ी वो अब हम सब जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग में क्या रहा, टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, तो सेंसिबल में लाइन कहां होगी, हमने बेसिक में पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि हीटिंग हो रही है, डायग्राम इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो हमने इसको नाम दे दो 1 और 2। अब जितना पॉइंट बढ़ा है बस बढ़ा दो सबको। ये TD1 हो गया, TD2 हो गया, मतलब इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, अगर मैं इसको कांस्टेंट स्मॉल w है, ठीक है। अगर मैं इंक्लाइन लाइन यहां ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है, एंथैल्पी H1 H2 क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि एडियाबैटिक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर ये phi1 हो गया, ये क्या हो गया, ये phi2 हो गया। इससे ज्यादा ऐसा से नहीं पूछता है कभी भी, ठीक है। तो अब लिखेंगे सेंसिबल हीटिंग, जब कंडीशन होगी सेंसिबल हीटिंग, पहला पॉइंट क्या होगा मेरा, टीडी ड्राई पॉइंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा फाई क्या हो रहा है, इधर की ओर फाई का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाई क्या होगा, घटेगा। फाई क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। लेकिन स्मॉल w क्या है, मेरा कांस्टेंट है। लेकिन एंथैल्पी क्या हो रही है, डेल्टा एच, एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब एंथैल्पी बढ़ रही है तो इसका मतलब मेरा एडियाबैटिक कंडीशन क्या हो रही है, एडियाबैटिक कंडीशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके अलावा एसएससी नहीं पूछता है, ठीक है। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। और चाहो तो इसको लिख लो एडियाबैटिक या फिर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन भी सेम ही होती है, तो ये भी TW1 लिख लो, TW1 TW2, थोड़ा फर्क होता है ग्राफ में, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं मतलब क्या है, एक ही लाइन है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं बाईपास फैक्टर पे। बाईपास फैक्टर, अब बाईपास फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि कितनी एयर आपकी, मान लीजिए मेरे पास ये हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, तो मेरा एंटर और एग्जिट 1 2 और 3, इतनी बात क्लियर हो रही है सबको, यहां तक क्लियर हो रहा है। यहां से चाहो तो लिख दो एयर इन हो रही है, यहां से एयर आउट हो रही है, और ये क्या है, कूलिंग कॉइल है। तो कूलिंग कॉइल पर मेरी एंथैल्पी कितनी एंटर हो जा रही है, या कह सकते हैं कि जो एयर हो रही है वो कितनी टच होकर निकल रही है और कितनी बाईपास निकल जा रही है, मतलब जो विदाउट टच होके, उसको बोलते हैं बाईपास फैक्टर, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर होता है, बाईपास फैक्टर ये हो जाएगा T ड्राइबल टेम्परेचर 3 माइनस ड्राइबल टेम्परेचर 2 डिवाइड बाई ड्राइबल टेम्परेचर 3 माइनस ड्राइबल टेम्परेचर 1,
तो ये क्या हो जाता है, ये पूछा गया है, या इसको ऐसे लिख सकते हो H3 माइनस H2 डिवाइड बाई H3 माइनस H1। एंथैल्पी के फॉर्म में ये होता है बाईपास फैक्टर। इतना नोट करिए जरा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए, नोट हो गया सबका। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि 1 माइनस बाईपास फैक्टर इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। यानी कि अगर हम हीटिंग की बात करेंगे, 1 माइनस बाईपास फैक्टर जब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस मैंने सॉल्व किया, डायरेक्टली लिख दिया है। अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है कॉइल्स की या फिर किसी कंपोनेंट की, तो मुझे बाईपास फैक्टर घटाना पड़ेगा। मतलब बाईपास फैक्टर का मतलब कि एयर मैक्सिमम इसके कांटेक्ट में आए, पास ऐसा ना निकल जाए, यहां से बाईपास ना निकल जाए, इस कॉइल से टच होके निकल जाए, वो कहलाता है बाईपास फैक्टर। जितना बाईपास फैक्टर कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब दूसरा पॉइंट है मेरा सेंसिबल कूलिंग। अब सेंसिबल कूलिंग का नाम आती जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कूलिंग क्या जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। कूलिंग हो रहा है डायग्राम, तो 1 से 2 लगा दीजिए, तो इसका मतलब TD1 TD2, और ये क्या हो गया मेरा H1, ये H1, ये H2, या कह सकते हो TW1 और ये TW2, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये क्या हो गया मेरा phi2 हो गया, ये मेरा phi1 हो गया, और ये मेरा स्मॉल w हो गया। तो जब कूलिंग हो रही है तो कूलिंग का मतलब ठंडा हो रहा है, TD क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। उस दौरान जब मेरा TD घट जा रहा है तो मेरा phi क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ज्यादा है। ठीक है, उसका स्मॉल w क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट है भाई, मॉइस्चर क्या उस लाइन पर कांस्टेंट है। लेकिन मेरी एंथैल्पी क्या जा रही है, घट जा रही है, दिख रहा है सामने, यहां से आ रहा है। लेकिन अगर मेरा T वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या जा रहा है, घट जा रहा है। इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। अगर हम बात करें बाईपास फैक्टर की, तो जिस इसका उल्टा हो जाएगा, बाईपास फैक्टर जो हो जाएगा T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T3। बस कुछ नहीं करना है, बाय हीटिंग एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा T2 माइनस T1 T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T3। बस, इसके बाद एसएससी ने ना गेट ना ईएस ने कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता लगेगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए बात करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन की। तो देखिए, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्चर ऐड। अगर हमें मॉइस्चर ऐड करना है तो वहां पर ड्राइवर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो मेरा डायग्राम ये था, साइकोमेट्रिक चार्ट मेरा ये चल रहा था, और हमने बोला कि ड्राइवर टेम्परेचर कुछ इस तरीके से है TD, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, 1 से 2। अब लगा दो सारी चीजें, इधर phi2 हो गया, ये phi1 हो गया ये क्या हो गया, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, और यहां से इसको ऐसे इंक्लाइन कर दो, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, या TW1 हो गया, TW2 हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ह्यूमिडिफिकेशन में TD क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन मेरा फाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, इधर की ओर जा रहा है, इस ग्राफ की ओर जा रहा है। फाई मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंथैल्पी भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो स्मॉल w है, पास में मिट्टी, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आता है डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि मॉइस्चर को रिमूव करना। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा यहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ रिमूव कर रहे हैं, तो डायग्राम वही जस्ट उल्टा हो जाएगा बस। लेकिन वहां पर क्या है, कांस्टेंट है ड्राई टेम्परेचर 1 से 2, TD कांस्टेंट है, बस वही लाइनें बना दीजिए, कुछ नहीं करना है। H1 H2, ये क्या हो गया W1 W2 phi1 phi2 कंडीशन, ड्राई टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है फॉर डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो जिसको। ठीक है, मेरा मॉइस्चर रिमूव हो जा रहा है, मतलब गर्मी में आपका क्या हो जाता है, पानी की कमी आती है, तो क्या होता है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है, या मॉइस्चर की कमी हो जाना, या डिहाइड्रेशन हो जाना। तो TD कांस्टेंट है, फाई मेरा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। स्मॉल w क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। एंथैल्पी क्या हो जा रही है, मेरी घट जा रही है। और
TW1 TW2 यानी कि T वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है मेरा घट जाए। इससे ज्यादा एसएससी नहीं पूछेगा, ना ही गेट पूछेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा जो पॉइंट लिखे गए हैं इससे ज्यादा एसएससी आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए पहले। चलिए सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं एक डायग्राम के ऊपर। देखिए डायग्राम पूरा फुल डायग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और सैचुरेशन, इस पर ये फाई क्या होता है 100% होता है, फाई क्या होता है 100% होता है, जिस पर सब चीज क्या होती है बराबर। इधर का मतलब पॉजिटिव बढ़ना, नेगेटिव का मतलब घटना। ये अभी हमने पढ़ा सेंसिबल हीटिंग, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इधर पढ़ा हमने सेंसिबल कूलिंग, इधर हमने था ह्यूमिडिफिकेशन मॉइस्चर ऐड, इधर था डिह्यूमिडिफिकेशन मॉइस्चर ऐड। इसकी जो इन दोनों के बीच जो लाइन है वो कहलाएगी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसके बीच जो लाइन है ह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल कूलिंग के बीच, तो कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन। इसके बीच लाइन सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन के लाइन के बीच कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन या फिर एडियाबैटिक मिक्सचर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सेंसिबल हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन के बीच की जो ग्राफ है उसके बीच बोलेंगे हीटिंग ड्यूमिडिफिकेशन या केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन। ये पूरा ग्राफ है, यहां से बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो ईएस का हो। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये लेक्चर यहाँ तक रोकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी जो हमारा चैनल है लोगों को प्रमोट करिए, ताकि आपको भी और अच्छे से बेनिफिट मिल सके, ताकि हम और एक्टिव होकर आपको पढ़ा सकें। थैंक यू फॉर वेरी मच माई वीडियो वॉचिंग। वेलकम।